क्यों आज हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और फिलहाल गौतम बुद्ध नगर लोकसभा से 2024 के लिए टिकट भी मांग रहे हैं और जनसंपर्क भी कर रहे हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी कोई परिचय के मोहताज नहीं, काफ़ी समय से भाजपा से जुड़े हैं, आरएसएस से जुड़े हैं और काफ़ी समय से क्षेत्र में मेहनत भी कर रहे हैं। पिछले चुनावों में भी उनका नाम चर्चाओं में आया था और इस बार भी वह बिलासपुर, दनकौर, खुर्जा, सिकंदराबाद, गुलाउठी और ज़्यादातर क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों से एक तरीके से जनसंपर्क, हालांकि जनसंपर्क चुनावी नहीं है, वो केंद्र सरकार की 9 साल की जो एक महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है उसकी नीतियों को बताने के लिए वो जगह जगह जा रहे हैं। गोपाल जी, आपका स्वागत है हमारे यहाँ एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क में। नमस्कार। एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। अच्छा गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आप जा रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर से जुड़े हैं और गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न क्षेत्रों में आप गए, आप बिलासपुर हमें मिले, दनकौर गए, सिकंदराबाद, गुलाउठी भी आपने ये जनसंपर्क किया और भारतीय जनता पार्टी की जो 9 साल केंद्र की सरकार हुई है उसी के तहत आप लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। तो 9 साल नरेंद्र मोदी जी के, उसके लिए एक अभियान भी चल रहा है और कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिए गए हैं कि वो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जाकर लोगों को बताएं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय नड्डा जी ने ये जब कार्यक्रम महासंपर्क अभियान को 1 जून को लॉन्च किया था तो उन्होंने कहा था कि हमारे मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो गए और 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ये 9 वर्ष रहे। तो हम लोग 2024 की जिस तरह केंद्र में, प्रदेश में अपने स्थान पे तैयारी करें, उसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एक रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जाते हैं। हम आश्वासनों के बल पे कभी इलेक्शन नहीं लड़ते। 9 साल में हमने क्या क्या काम किए हैं केंद्र सरकार के रूप में, मोदी जी के नेतृत्व में, उन सबको लेके चल हम जगह जगह गए। और क्योंकि गौतम बुद्ध नगर पिछले 30-35 साल से मैं इसी क्षेत्र में रह रहा हूँ और हर से एक्सपेक्टेशन है कि इसमें एक कार्यक्रम का एक पहलू ये भी था, मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी गौतम बुद्ध नगर है। यहाँ पे मैं शुरू से पला बड़ा हूँ। मेरे पिताजी भी यहाँ पे कार्य रहे सामाजिक क्षेत्र में बहुत वर्षों तक। तो यह कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, लोगों के साथ संपर्क रखना कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे मैं 35 वर्षों से यहाँ रहा। मेरे पिताजी भी कई क्षेत्रों में काम किया और मैंने राजनीतिक रूप से सक्रियता से यहाँ काम किया। तो मेरा बूथ सबसे मजबूत भी इस कार्यक्रम का एक प्रकल्प है कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप रहते हैं, अगर वहाँ की जनता से आपका जुड़ाव नहीं है तो आप राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो सकते। हर केंद्र के पदाधिकारी को, प्रदेश के पदाधिकारी को ये निर्देश है कि अपने क्षेत्र में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने क्षेत्र में अपनी मजबूती से जनता के साथ आपका संबंध बने, उनके साथ संवाद रहे, उनको जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए आप क्या सक्रियता से काम कर रहे हैं। तो इन सब को लेते हुए हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कई वर्षों से कर रहे हैं। 2014 से तो बहुत सक्रियता से कर रहे हैं और अब इस पूरे 1.5 महीने में जनता को जोड़ने के लिए, 1 जून को मेरा जन्मदिन था, तो हमने, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि बहुत सारे लोग किसी न किसी कारणवश जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ नहीं पाते, तो उनको जोड़ने का भी एक काम हर कार्यकर्ता को, हर नेता को पार्टी के करना है। तो हमने एक नमो सेवा केंद्र को भी 1 जून से लॉन्च किया है यहाँ पे। अच्छा, नमो सेवा केंद्र जो है उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दें कि उसका क्या फ़ायदा ले सकते हैं लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर आप देखें पिछले 9 साल में जन कल्याणकारी योजनाओं का मोदी जी की जो पैठ हुई है, इतने 60-65 साल में कभी भी इतनी दूर तक पैठ नहीं हुई थी। अगर 11 करोड़ लोगों को शौचालय की सुविधा मिली है, 6.5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के साथ गैस का कनेक्शन मिला है, 3.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास का सहयोग मिला है, 80-90 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन 3 साल से मिल रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को पैसा मिल रहा है, आयुष्मान भारत में लगभग करोड़ों लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है, 45 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट के माध्यम से सुविधाएं मिल रही हैं, स्टैंड अप, स्टार्टअप, मुद्रा लोन, रेहड़ी वालों को
लोन, इन सबको आर्थिक रूप से सशक्त करने के काम हो रहे हैं। तो भी एक बात प्रधानमंत्री जी का कहना था कि उसके बाद भी हमने लगभग 60-70% का पेनिट्रेशन जन कल्याणकारी योजनाओं का पिछले 9 साल में कर लिया है, लेकिन 25-30% लोग फिर भी बच जाते हैं। तो उन लोगों को जानकारी मिले सरकारी लाभकारी योजनाओं की, उनके डॉक्यूमेंटेशन की समस्या होती है कि उनको पता नहीं होता कि मैं कौन सा कागज़ भरूं, कैसे मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट भर गया कहाँ जमा करना है, उसके बाद फॉलोअप करना है। तो हम एक हेल्प डेस्क लाइन शुरू किए नमो सेवा केंद्र में गौतम बुद्ध नगर के लोगों के लिए। उस हेल्प डेस्क नंबर के माध्यम से लोगों को उन योजनाओं के साथ जोड़ेंगे, उनको उनके साथ उनका ताकि उनको उन योजनाओं का लाभ मिले। और वह एक तरीके से हेल्प डेस्क नंबर है यहाँ के गौतम बुद्ध नगर के क्षेत्र के लोगों को कि उन्हें लाभ मिल सके, उसको उन्हें दिलाने का हम निःशुल्क रूप से प्रयास कर रहे हैं नमो सेवा केंद्र।